राम राघवो जयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते राम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। गीता जी की महिमा सार्वभौमिक रूप से गीता को प्रमाणित माना गया है। आध्यात्मिक रूप से तो वो प्रमाणित है ही है। गीता का जो अध्ययन करते हैं, गीता का अगर एक श्लोक भी कोई नित्य पाठ करता है, एक श्लोक अगर नित्य पाठ करता है, एक श्लोक, जैसे तो एक अध्याय करे, लेकिन एक श्लोक भी अगर नित्य पाठ करता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो एक श्लोक आप रोज पाठ करेंगे तो एक दिन पूरी हो जाएगी, तो गीता का पारायण हो जाएगा। तो गीता का पारायण करने का मतलब, अगर कहीं आपने अर्थ सहित समझ के पाठ किया तो व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है, मुक्त आत्मा हो जाता है। इस शरीर में रहते हुए, कष्ट होते हुए, कष्ट उसको छू नहीं सकता। सुख में वो इतराएगा नहीं, दुख में घबराएगा नहीं, जो गीता का पारायण करता है। गीता भगवान की वाणी है। जिस समय कौरव और पांडव दोनों युद्ध के लिए तैयार रहते हैं और दोनों तरफ की सेनाएं जुट जाती हैं, तो अर्जुन रथ पर बैठे हैं, भगवान कृष्ण सारथी हैं। ये देखो परमात्मा कितने दयालु हैं कि अपने भक्त को, अपने शिष्य को, अपने मित्र को रथ में बैठा देते हैं, खुद रथ हाँक रहे हैं, सारथी बने हैं। मतलब परमात्मा ने अपनी दयालुता की सीमा तोड़ दी। तो ऐसे में अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, इस वक्त को थोड़ा आगे ले चलो, जहाँ से जो हमारे परिजन युद्ध के लिए खड़े हैं, जिनसे हमें लड़ना है, तो हम उनको देख तो लें, उस सेना का दर्शन तो कर लें। तो जब सेना का दर्शन करते हैं तो उनको मोह हो जाता है कि हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और उनके कुलगुरु कृपाचार्य और हमारे खून का भाई दुर्योधन, दुशासन और भी तमाम भाई सामने खड़े हैं। इनको मार करके हमें राज्य मिलेगा, क्या फायदा है? अपनों को मार करके हम राज्य भोगें, इससे अच्छा है कि हम भिक्षा मांग के खा लें। हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे, ये अपने हैं हमारे, उनको मार करके हम राज्य भोगें, राज सुख के लिए हम अपनों को मारें, वो उनका अपन दुर्बल हो जाता है। तब भगवान कृष्ण उन्हें संदेश देते हैं कि नहीं, कायरता मत लाओ अपने अंदर, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम नहीं मारोगे तो कायर कहे जाओगे। अंत में भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया कि ये सब मरे हुए हैं, जिनको आप देख रहे हो, ये सब मरे हुए हैं, मर चुके हैं। खाली तुमको निमित्त बनाना है हमें कि तुमने वध किया इनका, इसलिए ये जीवित लग रहे हैं। भगवान ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ दिया है समाज को, गीता। आजकल न्यायालय में भी गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, और जो गीता पर हाथ रख देता है तो ये माना जाता है कि सत्य कह रहा है। मतलब आज का कानून भी मानता है, संविधान भी मानता है। वो गीता है सर्वमान्य।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि निर्बलता की विचार मत लाओ, और अगर तुम इनको मारोगे तो राज भोगोगे, और अगर लड़ते लड़ते मर जाओगे तो परम पद को जाओगे, क्योंकि तुमने अपने क्षत्रित्व के धर्म का पालन किया, उसी पालन करते हुए तुमने जो है मौत को ग्रहण कर लिया। तो मारे गए तो मुक्त हो जाओगे, जीत गए तो राज भोगोगे। इसलिए दुर्बलता की विचार मत लाओ, इनका वध करो। बाद में परमात्मा ने अपना रूप दिखाया कि ये सारा संसार मेरे अंदर है। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो जाने कितने अर्जुन, जाने कितने युधिष्ठिर, जाने कितने भीष्म पितामह, जाने कितने सूर्य, जाने कितने चंद्रमा, सब उनके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। धनुधारियों में मैं राम हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, और पांडवों में मैं अर्जुन हूं, तुम भी मैं ही हूं। तो जो कुछ तुम्हें करना है अपने कर्तव्य का पालन करो। सबसे बड़ी शिक्षा दी है परमात्मा ने, जो गीता का सार है, वो है शरणागति। हम कुछ नहीं जानते भगवान का जप ध्यान कैसे किया जाए, भगवान का आवाहन कैसे किया जाए, विसर्जन कैसे किया जाए, कैसे उनका ध्यान किया जाए, हम नहीं जानते। हमसे कुछ नहीं हो पाता, हमारा तामसी शरीर है, मुझसे नहीं हो पाता है। तो बस एक चीज़ कर लीजिए आप, शरणागति हो जाइए, भगवान के शरणागत हो जाइए कि जो कुछ है सब तुम्हारा है, मैं आपका हूँ, जैसा चाहो ऐसा करो, मैं आपकी शरण में। श्री राम तवास्मि, श्री कृष्ण तवास्मि, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू कितना भी बड़ा पापी से पापी क्यों न हो, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें उन सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हृदय से मेरी शरण में आ जा। भगवान ने जब जब दुष्टों का, दुष्ट लोग जब अनुचित करते हैं, अपराधियों का बोलबाला हो जाता है, जय जय देश धेनु दुज पामो, नगर गांव पुर आग लगावो। जब जब अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ जाता है तो धरती जब उसको सहन नहीं कर पाती है तो परमात्मा का अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब है अर्जुन, उस धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और साधुओं को लोग पीड़ा देने लगते हैं, सज्जनों को गाय पीड़ित होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ओम जब जब हो ये धर्म की हानि, पाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा,
हरहि सकल भव सज्जन पीरा, हरहि सकल भव सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, तब तक भगवान परमात्मा मानव रूप का धारण करते हैं। हरहि सकल भव सज्जन पीरा, विनाशाय चतुष्कृताम, उन दुष्टों का संहार करने के लिए, परित्राणाय ही साधु नाम, और साधुओं की रक्षा करने के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल। भगवान जब अवतार लेते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित और विनाशाय चतुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और परित्राणाय के साधु नाम, और साधुओं के परित्राण के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके दुष्ट निवारण के लिए भगवान का अवतार होता है। और जब भगवान का अवतार हो जाता है तो मैं नित्य अवतार लेकर के मनुष्य रूप में अपनी लीलाएं करता हूँ। करत चरित हरि तन मनुज, सुनत मिटहि जग जाल। मनुष्य का रूप धारण करके ऐसे चरित्र करते हैं जिनको सुनने से संसार का ये जंजाल मिट जाता है। परमात्मा ने, भगवान योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाया है, अपना उपदेश दिया है। वो उपदेश आज भी जनमानस के हृदय में गूंज रहा है। गीता जैसा पवित्र ग्रंथ परमात्मा की वाणी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा ग्रंथ न कभी हुआ है न कभी होगा। भविष्य नैव संशय। इसलिए हाँ, एक चीज पर जोर दिया है कि कामस्य क्रोधो संजायते। अगर आप कामना करते हैं तो उस कामना से क्रोध, अगर कामना पूरी नहीं होती है, काम का चिंतन करते हैं और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोधाध्वति संमोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक, विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट हो जाने से मोह पैदा हो जाता है और अधिक मोह हो जाने से स्मृति विभ्रमा, स्मृति शून्य हो जाती है, बुद्धि याददाश्त शून्य हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। किसी की बुद्धि ना हो, पागल हो, कोई बुद्धि नष्ट हो गई हो, उसको 1000 रुपया, 1 करोड़ रुपया दे दो, महीने में, 1 महीने में समाप्त कर दो। और जो बुद्धिमान होगा, जिसके अंदर सब बुद्धि होगी, वो उसी 1 करोड़ के 10 करोड़ बना देगा, जैसे आप करते हैं। छोटी सी पूंजी से आपने इतना बनाया, आदि आदि। ये विवेक है। तो परमात्मा जब कृपा करते हैं तो विवेक दे देते हैं। परमात्मा जब जीव पर कृपा कर देते हैं तो विवेक दे देते हैं। और होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है तो मोह रूपी भ्रम चला जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब भगवान राम जी के या भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है। दोनों एक ही। इसलिए मेन जो उन्होंने 2 चीजें दी हैं गीता में, एक तो शरणागति। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप को नहीं साध पा रहे हैं और आपसे पाप हो गए हैं तो आप उन पापों को न करने की कसम खाएं, संकल्प लें और प्रभु की शरण चले जाएं। और बार बार करेंगे तो फिर कहाँ से कष्ट दूर होगा। प्रभु की शरण चले जाएं, प्रभु आपके पिछले सारे पाप नष्ट कर देंगे।
आपको मुक्त कर देंगे। ये परमात्मा की घोषणा है गीता में। इसलिए शरणागति पर उन्होंने जोर दिया है। एक दिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहें, अपना फल की इच्छा न करें। फल तो वो देगा ही, क्या पता वो कुछ दिन बाद उसका बहुत बड़ा फल दे दे। आप जो मान रहे हो उससे बहुत आपके हित में क्या है ये आप जान ही नहीं सकते कि हमारे हित में क्या है। परमात्मा सब जानते हैं। इसलिए मोर सुधारी जो सो सब भांति, जा सुकृपा नहीं कृपा आगति। हे प्रभु ऐसी कृपा करें, मोर सुधारी, हमें आप सुधारें, सो सब भांति, सब भांति से, सब प्रकार से हमें आप सुधारें। और ऐसा करें, मोर सुधारी सो सब भांति, जा सुकृपा नहीं कृपा आघाती। ऐसी कृपा करें कि जिससे कृपा आघाए ना, और कृपा कर दें, और कृपा कर दें, और कृपा कर दें। कृपा करने से कृपा कभी आघाती नहीं है। भगवान की कृपा इसी है, तो दयालु है, कृपालु है। इसलिए हम अपने कर्म करते रहें, कर्म करने से पीछे न हटें। फल परमात्मा के हाथ में है, वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, फल अच्छा ही मिलेगा, भले देर हो जाए। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए कर्म जरूर करना चाहिए व्यक्ति को, और फल परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि शरणागति। हे प्रभु, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णम 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 शरणम मम। बोलिए राधा रमण सरकार